नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम क्या होता है और सभी इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सीटेट एग्जाम के हाल ही में अभी फॉर्म्स निकले हैं, ठीक है। और आमतौर पर मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है साल में 2 बार हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद से अभी तक ये एग्जाम सिर्फ एक बार साल में होता है। जनरली दिसंबर जनवरी के महीने में इसको कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, जबकि कोविड से पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। अभी ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर वाले जो सेंटर्स होते हैं वहां पे आपका सेंटर पड़ेगा और कंप्यूटर की सहायता से आपको जो है अपना पेपर देना है, ठीक है। साथ में एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देखिए, इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपने टीचिंग कोर्स के अंदर दाखिला ले लिया हो, ठीक है। या तो आप कोर्स कर रहे हो या आपका कोर्स खत्म हो गया हो तो आप यहाँ पे सीटेट का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। ये एनसीटीई के रूल्स हैं, ठीक है। उससे पहले क्या था, जिनका टीचिंग कोर्स होने वाला होता था, यानी कि जो फाइनल ईयर में होते थे या सीटेट एग्जाम जिन्होंने बीएड या अपना टीचिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ वही सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब यदि आपने दाखिला भी ले लिया है, एडमिशन ले लिया है किसी भी टीचिंग कोर्स में, तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम फीस की। तो देखिए, सीटेट की एग्जाम फीस कुछ इस तरीके से है, जो अभी लेटेस्ट फॉर्म्स निकले हैं, जिस पे यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 1000 और 1200 फीस रहती है। 1000 रुपए पेपर 1 पेपर 2 कोई भी एक देना है, तो दोनों पेपर देने हैं तो आपके लिए यहाँ पे 1200 रुपए फीस रहेगी। उसी प्रकार से SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 व 600 रुपए। लेवल 1 और लेवल 2 क्या होते हैं? तो देखिए, लेवल 1 का जो एग्जाम होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, यानी कि 1 से 5वीं तक के टीचर्स अगर आप बनना चाहते हैं। दूसरा जो एग्जाम होता है लेवल 2, वो होता है एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, यानी कि 6 to 8 एलिमेंट्री क्लासेस, 6ठी से 8वीं तक के लिए अगर आप TGT टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। लेवल 1 PRT के लिए, लेवल 2 TGT के लिए। लेवल 1 PRT की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी टीचर, लेवल 2 TGT की फुल फॉर्म होती है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। 6ठी से 8वीं तक के टीचर्स प्राइमरी टीचर्स, 1 से 5वीं तक के टीचर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पे क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं क्या वो लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं? तो देखिए, लेवल 1 का पेपर जो है आप बिल्कुल दे सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो, क्योंकि दिल्ली सरकार में, ठीक है, अभी थोड़े साल पहले ही इस पे लगभग पिछले साल 2021 में ये चेंजेस हुए थे कि बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राथमिक शिक्षक भी अब बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं वो इसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आप सभी को यही रहेगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ही पेपर आप क्लियर करके रख लें। जहां जिस प्रकार से आवश्यकता हो उस हिसाब से अपना वो वाला क्लियर सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं। क्लियर दोनों को करके रख लीजिए, ठीक है। अब रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया फीस के लिए है। बाकी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आप किसी भी उम्र में जो है सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न और मोड की, ऑनलाइन होता है, सेंटर पे आपको जाना पड़ता है और कंप्यूटर की सहायता से आप ये एग्जाम देते हैं। एग्जाम एक ही दिन में सभी स्टूडेंट्स का नहीं होता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में हो जाता है, ठीक है। मतलब यदि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो मेरा एक ही दिन में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पेपर हो जाएंगे। ऐसा नहीं आज लेवल 1 दे के आ रही हो 10 दिन बाद लेवल 2, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जाम्स ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से लेके 1 महीने तक चलते हैं। उसमें से आपको किसी भी
एक दिन का आपका सेंटर जो है, आपका एग्जाम रहेगा, उस दिन सेंटर अलॉट होगा, उस दिन आपको जाके देना आना होगा। देखिए जितनी जल्दी आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं उतनी जल्दी ही आपका पेपर जो है वो पड़ेगा और उतनी ही पास आपके घर से आपका सेंटर भी होगा। तो इस चीज का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। फॉर्म जो है शुरुआत के 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही भर दे, ज्यादा विलंब, ज्यादा डिले इस चीज पे ना करें। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सीटेट का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। मैं आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक दे रही हूँ, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रही हूँ। आप वहां पर जाके जो है सिलेबस देख सकते हैं। मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है, जिसका PDF भी आप सभी के साथ टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया गया है। तो सिलेबस को लेवल 1 का और लेवल 2 का ध्यान पूर्वक देखें और उसी हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी करें। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे द्वारा भी यहाँ पे एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉमन बुक है। कॉमन सब्जेक्ट्स उस बुक में बेसिकली हैं। इस बुक में आपको एक अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पिछले 10 साल के जो सीटेट कंडक्ट हुए हैं उनके बेसिस पे जो रिपीटेड और सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो वो सभी इस बुक में कंबाइंड मैंने किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं तो इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको क्या करना है इस बुक को ऑर्डर करने के लिए, नीचे मैंने आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है जो हमारे सेल्स पर्सन का है, मिस्टर अर्जुन। आप उस लिंक पर क्लिक करें और वहां पर आप इस बुक का स्क्रीनशॉट लेकर भेजें, या आप लिखकर भेजें आपको सीटेट की बुक चाहिए, और आपको ये बुक आपके पोस्टल एड्रेस पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से केवल 3 से 4 दिन के अंदर जो है डिलीवर करा दी जाती है। फ्री डिलीवरी आपको इस बुक पे मिलती है। तो इस बुक को यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मिस्टर अर्जुन, हमारे सेल्स पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अब सिलेबस का। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा स्कीम बता देती हूँ। लेवल 1 की स्कीम कुछ इस तरीके से रहती है, जहां पे 5 बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप कोई भी रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 भी। बेसिकली वो आपने अपनी लैंग्वेज पढ़ी हो पहले, ठीक है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश रख ली और लैंग्वेज 2 हिंदी रख ली, इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपकी लैंग्वेज 2 पंजाबी है वो रख लो, उर्दू है वो रख लो, जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे सीटेट ऑफर करता है और आपने प्रीवियसली उनको पढ़ा है तो आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो, उनमें से कोई भी दो। जिस भाषा में आप ज्यादा निपुण हो, ज्यादा फ्लुएंसी, ज्यादा मतलब पकड़ आपकी जिस लैंग्वेज में है, आप उसको लैंग्वेज 1 रखिएगा, दूसरी को लैंग्वेज 2 रखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट 4 आपका रहता है मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट 5 रहता है EVS। हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है और 30 MCQs आपको मिलते हैं, और इस प्रकार से ओवरऑल जो फर्स्ट पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। इसके लिए पासिंग मार्क्स की बात करें तो देखिए, अगर आपके पास रिजर्वेशन है, यानी कि SC, ST, PWD या OBC कैटेगरी से आप हैं, ठीक है, OBC में भी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। आप पास हो जाते हैं 150 में से अगर 82 मार्क्स आपके आते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं। यदि आप OBC क्रीमी लेयर से हैं तो भी 90 मार्क्स यहाँ पे पासिंग रहते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पे 90 मार्क्स आपको लेकर आने हैं टू पास द एग्जाम। 89 भी आते हैं तो आपका क्वालिफाइंग नहीं होगा सीटेट, राइट। इसके बाद बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 में देखिए 2 ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपके पास ये 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं एक बॉक्स में यहाँ पे SST रहता है और दूसरे बॉक्स में सोशल साइंस और मैथ्स का कॉम्बो है, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है डिपेंडिंग ऑन योर बीएड सब्जेक्ट्स। बीएड में जो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स है उससे पहले जो आपने एजुकेशन की है उनके बेसिस पे ये होते हैं, बट यस आपका देखिए बीएड के बेसिस पे ही इनको चूज बेसिकली आपको करना होता है, ठीक है। साथ में जो आपका कॉमन सिलेबस रहता है वो होता है CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2,
ठीक है, और आपको सोशल साइंस या साइंस एंड मैथ्स में से कोई एक चूज करना है। बात करें CDP 30 मार्क्स का 30 MCQ, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का 30 MCQ, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का 30 MCQ। इसके बाद अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो वो आपका 60 मार्क्स का रहता है। अगर आप साइंस एंड मैथ्स का कॉम्बो चूज करते हैं तो आपका 30 मार्क्स का रहता है। और इस प्रकार से 150 मार्क्स का सोशल साइंस का भी पेपर और 150 मार्क्स का साइंस एंड मैथ्स का भी कॉम्बो वाला पेपर आपका रहता है। बहुत स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं मैम साइंस एंड मैथ्स साथ में क्यों है, सिर्फ साइंस क्यों नहीं है, सिर्फ मैथ्स क्यों नहीं है। तो देखिए ये सीटेट की तरफ से रूल है, उन्होंने इस सब्जेक्ट को एक ही कॉम्बो में डाला है। तो यदि जिन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ साइंस है, ठीक है, लेट सपोज आपका पेडागोजी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस रहा है, मैथ्स आपके पास था ही नहीं, तो यहाँ पे सीटेट में तो आपको ये देना ही पड़ेगा, राइट। इस प्रकार से है। तो 150 मार्क्स का अगेन ये भी पेपर रहता है और आपको पास करने के लिए 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं। जनरल कैटेगरी से हैं और रिजर्वेशन है तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, 82 पे आप पास रहेंगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं चीटिंग के बारे में। तो बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है क्या मैम सीटेट के एग्जाम में चीटिंग होती है। ऑल्दो ये बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है बट स्टिल मैं इस वीडियो में आप सभी को उसका आंसर करना चाहूंगी। देखिए सीटेट के पेपर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और चीटिंग का कोई भी सवाल नहीं है। आप जिस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं उसी हिसाब से आप MCQs को सॉल्व कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे और उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अपनी तैयारी सोच समझ कर और बड़े ही हार्डवर्क के साथ करें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इस एग्जाम में किसी भी प्रकार से आप चीटिंग कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से सीटेट क्या होता है उसकी संपूर्ण जानकारी मिली होगी। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगे मैंने कवर नहीं किया है या कोई और क्वेरी आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए और यदि आप इस सीटेट बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू मे contact our salesperson. Thank you.